लास्ट क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने 9 अभिक्रियाएं कंप्लीट कर दी थी। 9 अभिक्रियाएं करने के बाद से अब हमारा जो लास्ट, आज हम लोग 10वां और 11वां 2 अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप सभी वीडियो को जाके देख लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 10वां नंबर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और 11वां नंबर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, तो नाम से आप पहले ध्यान दीजिए। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का क्षेपी मतलब बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब उत्पाद के साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लियर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया के बाद, मतलब अभिक्रिया होने के बाद फलस्वरूप उत्पाद के साथ ऊष्मा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस, ठीक है, जिसको हम नेचुरल गैस या मीथेन कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन का दहन। आपने सीएनजी का नाम तो कहीं सुना होगा, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये इसमें मुख्य रूप से मीथेन ही पाया जाता है। एक नंबरिया का क्वेश्चन है, आपको कहीं पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी, चाहे बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। वो क्वेश्चन है कि सीएनजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो सीएनजी में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले मीथेन का दहन करना है, तो पहले मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, यही मीथेन है। दहन करा जा रहा है, तो दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो O2 क्या बनाएगा, ये है मीथेन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, जब इसका दहन होता है तो C वाला ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और H जो है वो O के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2O। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मीथेन का दहन होता है तो मीथेन के दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है, जल बनता है, और इसके साथ में बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, उत्पाद के साथ में हमें क्या मिला, ऊष्मा मिला, मतलब इसलिए इसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित कर लीजिए, O C एक बार, C एक बार, H 4 बार, H 2 बार, तो 2 कर देंगे, 4 बार हो गया। O 2 बार, यहाँ 2 और 2 4 बार है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, 4 बार हो गया, बराबर। क्लियर, पहला क्वेश्चन, पहला उदाहरण समाप्त, प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है। एक और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैंने अभी पीछे वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, क्या, श्वसन। हम सांस लेते हैं
सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हेडिंग अगला डाल लेते हैं, उदाहरण नंबर दूसरा, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे है, तो अब इसको देखते हैं। हमने देखा कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और यहाँ हमारा जो पेट में भोजन होता है या कोशिकाओं तक जो हमारा ग्लूकोज पहुंचा रहता है कोशिकाओं तक, वह भोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है और साथ में क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है। यह ऊष्मा हमें क्या देती है? ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, जो हमारी कोशिकाओं को मिलती है पोषण के रूप में। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं इस प्रक्रिया को, और यह ऊष्माक्षेपी होता है। देख लीजिए श्वसन में क्या होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया मैंने पीछे पढ़ाई थी कि जब ग्लूकोज हमारी कोशिका में पहुंचता है, बायो में बहुत अच्छी तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, बायो का जल्दी शुरू होने वाला है तो बायो में आपको अच्छी तरह कराऊंगा। यहाँ पे क्या है, ये ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन जब जाता है तो यह क्या होता है, दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और साथ में हमें कुछ ऊष्मा प्राप्त होती है, मतलब वह ऊष्मा किस रूप में होती है? ऊर्जा के रूप में होती है, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे हम कोई अगर खा लेते हैं, जैसे अगर खाली पेट रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमारा ऊर्जा रहती है हमारे शरीर में? नहीं रहती है। परंतु जैसे अगर कुछ हम खा पी लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। कैसे आती है? क्योंकि जब ये भोजन हमारे शरीर में ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होती है? श्वसन अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और साथ में हमें ऊर्जा मिलती है, जो कोशिकाओं में हमें मिलती है, जिससे कोशिकाओं का पोषण होता है और हम कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसको संतुलित कर लेते हैं। C6 6 बार क्या, H 12 बार, H 2 बार है तो यहाँ 12 बार करने के लिए 6 कर देंगे, O 6 बार, 2 8 बार, यहाँ पे 12 और 6 18, यहाँ पे 6 कर दीजिए तो 6 दूना 12 6 18। ठीक है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्लियर रहेगा आप सभी को। एक बार फिर से देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के सामने ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी हम कर सकते हैं, जो मीथेन होता है, मीथेन का जब दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें हम लोग श्वसन जब करते हैं तो ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ये ग्लूकोज है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल होता है, अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है, तो वो होने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि दोबारा शरीर से बाहर निकल जाता है और जल बनता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तो हो गया। तीसरा अगर आप लिखना चाहते हैं तो तीसरा आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोयला का जो कोयला नहीं सॉरी तीसरा, हाँ, कोयला का दहन आप ले सकते हैं। कोयला मतलब कोक मतलब कार्बन का दहन ले सकते हैं। कार्बन प्लस O2 बराबर CO2 और प्लस क्या बन जाएगा? ऊष्मा। ठीक है, एक ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपको 2 एग्जांपल देना है। और एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कली चूना का पानी के साथ अभिक्रिया, चूना का पानी के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये 2 आप उदाहरण ले सकते हैं। तो आपका जो होमवर्क रहेगा क्या रहेगा? ये दोनों के लिए ऊष्माक्षेपी के लिए 2 और उदाहरण आपको लिखने होंगे। ठीक है, 2 उदाहरण लिखने होंगे, तो मैंने दोनों बता दिए। आप कोशिश कीजिएगा, पीछे वाले आपको वीडियो में मिल जाएगा, चाहे आपने नोट्स बनाएगा तो उसमें नोट्स में ढूंढ लीजिएगा। तो इसको उतार लीजिए, तब आगे देखते हैं। इसको मिटा देने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है? तो नाम से आप देख रहे हैं ऊष्माशोषी, शोषी मतलब शोषित करना, मतलब ऊष्मा लिया जाना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा ली जाती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप नहीं बनती है, अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया करने की उष्मा ली जाती है, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा ली जाती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो उष्मा किस रूप में ली जा सकती है? उष्मा हम कई रूप से ले सकते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से भी ले सकते हैं। तो हम इस सूर्य के प्रकाश वाला उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश हमने लिया तो ये क्या हुआ, अभिक्रिया संपन्न हुई। तो ये हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। या उष्मा अगर हम विद्युत के रूप में लेना चाहें तो विद्युत वाला भी एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी का ही उदाहरण होगा। मतलब ऐसा जिसमें अभिकारक जो हो, अभिकारक मतलब लेफ्ट हैंड साइड उष्मा ली जा रही हो। तो जैसे एग्जांपल एक देखते हैं इसमें, उदाहरण फर्स्ट, ठीक है। उदाहरण फर्स्ट में हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें उष्मा पहले से ली जा रही हो, जैसे लेड नाइट्रेट। नाम सुना होगा आपने, इसका अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाया है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्विस होता है, ऐसा होता है का अपघटन। देखते हैं इसको, लेड नाइट्रेट का अपघटन। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का ट्विस, यही होता है। अपघटन जब इसका हम करते हैं तो पहला बनता है PbO, लेड ऑक्साइड। फिर क्या बनता है, NO3 है तो NO2 बनाता है, नाइट्रेट है वो, तो ये NO2 बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। लेड नाइट्रेट का जब अपघटन किया जाता है तो ये एक चीज बनता है। यह अपघटन के लिए हमें उष्मा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, उष्मा की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कौन से अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें उष्मा पहले ये ले रहा है, तब ना ये टूट रहा है, इसीलिए हम कौन से अभिक्रिया कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए संतुलित कर देते हैं। Pb एक बार, N दो बार, O 3 दूना 6, 4, 5 2 7। तो गड़बड़ हो जा रहा है। गड़बड़ कैसे हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक बार है, अब सब जगह यहाँ 2 बार आना चाहिए, O क्योंकि दूर से गुणा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Pb कितना बार हो गया, 2 बार, तो Pb 2 बार। जब यहाँ पे Pb 2 बार तो N कितने बार, 2 और गुना 4, तो N को यहाँ पे कितने बार कर दिया, 4 बार। O कितने बार, 3 गुना 6 और गुना 12 बार, तो 2 बार यहाँ 10 बार और चाहिए, 4 गुना 8 10 बराबर हो गया, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का जब अपघटन किया जाता है तो इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AgCl का अपघटन। अब सूर्य के प्रकाश वाला भी ले सकते हैं, मैं जैसे AgCl का अपघटन ले रहा हूं, तो AgCl का जब अपघटन किया जाता है, ठीक है, तो Ag प्लस Cl2 बनता है। वो भी इसका अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है, तो सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से भी तो हमें क्या मिल रही है, उष्मा मिल रही है। जब उष्मा मिल रही है तो हमें कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। Ag एक बार, Cl एक बार, Cl 2 बार, तो Cl 2 बार हो गया, Ag 2 बार, ठीक है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं,
कौन सा ले सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ले सकते हैं। इसमें भी प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश लिया जा रहा है, तो हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी ले सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग मेथेन का क्लोरीनेशन, नहीं मेथेन, हाँ क्लोरीनेशन ले सकते हैं, क्योंकि जब मेथेन का क्लोरीनेशन होता है तो क्या होता है, ऊष्मा ली जाती है, मतलब सूर्य के प्रकाश से ली जाती है। या हम और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, वैद्युत अपघटन वाला कोई भी विद्युत धारा जो ली जाती है, विद्युत धारा भी तो एक ऊष्मा ही है, एक ऊर्जा का ही ना एक रूप है। तो जब भी हम कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को पहले से ले रहे हो, तो उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए दो एग्जांपल मैंने दिया है, दो एग्जांपल आपको घर से होमवर्क बना करके, आपका दो एग्जांपल आपका होमवर्क जो रहेगा वो दो एग्जांपल रहेगा, दो एग्जांपल दोनों में का, इस दोनों में का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का दो एग्जांपल बना करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारी अभिक्रियाएं जो थी वो समाप्त हो गई। अभिक्रियाएं समाप्त होने के साथ ही अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये खत्म हो गया। इसके बाद एक दो टॉपिक और है जिसके लिए दो तीन वीडियो और बनेगा आपका, ठीक है। फिर पहला पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको ये 11वां अभिक्रिया समझ में आ गई होगी तो अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रही होगी, किसी में भी प्रॉब्लम अगर आ रही होगी, तो उस वीडियो के कमेंट में जाके बताइएगा कि मुझे ये अभिक्रिया नहीं समझ में आई है, तो मैं उस अभिक्रिया के लिए फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया तो इसे लाइक कर दे, इसे शेयर कर दे।